आज बेसिकली 4 फरवरी जो है उसको हम वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो आज हमने चूँकि AOI जो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट बत्रा में स्थित है, हम लोगों ने इनके साथ मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहा जिसमें हम सारे पुलिस पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज़ को हम यहाँ पे स्क्रीन कर सकें और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं जो फैसिलिटीज़ AOI यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठा के अर्ली डिटेक्शन, ताकि अर्ली डिटेक्शन से हम किसी भी चीज़ का जो एक गैप होता है, ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाए तो हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा सकते हैं। सो एक छोटा सा मैं आपको हिस्ट्री के बारे में, जैसे 2000 में ये एक संस्था वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। इंडिया में हम लोगों का हर्षवर्धन जी ने, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2014 से मनाना शुरू किया। 2022 और 2024 का एक है कि हम लोगों को एक केयर द गैप, हमें एक जो गैप है उसको कम करना है और जो ट्रीटमेंट है वो हर किसी के पास पहुंच जाना चाहिए। इसका एक उपलक्ष्य है और हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें रिगार्डिंग उनके, क्योंकि हर बॉडी जो है वो खुद ही अपना सिस्टम बताता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है, उस गड़बड़ को पहचानने के लिए हमने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जिसके तहत हमारे जो एक डॉक्टर्स, जो नामी डॉक्टर्स हैं AOI से आए हुए हैं, वो हमारे पुलिस पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज़ को एजुकेट करेंगे कि अगर आप में कभी भी इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखते हैं, सिम्टम्स वो चीज़ होती है जो पेशेंट को खुद महसूस होता है, तो आप हमारे पास आएँ और ये लोग उसको एक अर्ली डिटेक्ट करके उसका एक प्रॉपरली ट्रीट करके ताकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। हर साल हम लोग देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड हम देखें तो 19 लाख के आसपास लोग जो हैं वो डायग्नोज होते हैं कैंसर से और कोई 10 लाख के आसपास लोग जो हैं वो मरते हैं कैंसर से। ये वो बीमारी है जिसका पहले हम सोचते थे लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट करें, टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर सपोज कोई 30 साल की उम्र में डायग्नोज होता है और उसका सही तरीके से डायग्नोज मिल जाता तो वो अपनी पूरी लाइफ जो ऊपर वाले ने उसके लिए लिखी थी शायद वो उसको कंप्लीट करे। लेकिन अगर वो सही वक्त के ऊपर डायग्नोज नहीं होगा, कैंसर ऐसी चीज़ है कि जो फैलती है, अगर वो पूरे फैल जाएगा तो फिर उसको ट्रीट करना, उसको ट्रीट तो करेंगे लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो हम उतनी अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। टू गिव समबॉडी क्वालिटी लाइफ and increase the life expectancy, the main thing is to detect cancer at the earliest, and that is possible when we talk more about cancer and when everybody should come forward for the screening. One should keep in mind, because of the pollution nowadays, because of the obesities that we are seeing, because of the lifestyle somebody is having, so there are chances, that is the reason that the cancer is going on increase. So if we really want to have a check on cancer, we need to understand what can be the possible symptoms in us, that we need to go at the earliest to the doctors to get ourselves diagnosed and treated well before we get the complications of a disease. मैम, आज इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करने के लिए DGP साहब आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घर का मुखिया जब हमारे साथ खड़ा हो तो हर कोई संस्था जो है वो अपना बेस्ट देती है। आज हमारे मुखिया ने हमें हमारे यहाँ पे आके हमारा हौसला अफजाई की और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग जिस राह पे चल रहे हैं उनका हमारे साथ पूरा साथ और सहयोग है। जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी PHQ से किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे और उनका हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि अब इंडिया ने कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रखा है। अभी आप आयुष्मान गोल्डन कार्ड देख रहे हैं, वो व्यक्ति जो कभी भी अपने ट्रीटमेंट करवाने की नहीं सोच सकता था, आज वो व्यक्ति जो है वो उस गोल्डन कार्ड के कारण वो सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं और फ्री ऑफ कास्ट। सो ये एक इतना बड़ा योगदान है उन पेशेंट्स के लिए जो कैंसर से ग्रस्त थे, क्योंकि वो दवाइयाँ जो उनकी पहुंच से बहुत दूर थी, इस कार्ड के कारण उनके ये सुविधा वो ले रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो भी रहे हैं। इसमें मेरे साथ AOI से आए जो मेरे सहयोगी हैं ये सहमत होंगे कि जब कभी भी अगर हम AOI में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड की एक भीड़ लगी होती है। शुरू में जब ये आयुष्मान कार्ड नहीं था, गोल्डन कार्ड नहीं था, तो पेशेंट्स की जो एक स्ट्रेंथ थी वो कम थी, लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं कि ये हर रोज़ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और ये जागरूकता आई लोगों में और वो उस जागरूकता के कारण ये इसका उपयोग कर रहे हैं और डिटेक्ट हो रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैसेज फॉर द जनरल पब्लिक के लिए मैसेज है, आओ हम सब मिलके
अपने देश को, अपने ग्लोब को कैंसर मुक्त बनाने की मुहिम बनाएं, ताकि और उसके लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने आप को पक्का करना पड़ेगा और ऊपर वाले पे बिलीव रखना पड़ेगा कि दुनिया में नामुमकिन जो चीज़ें हैं वो मुमकिन हो सकती हैं। अगर हमें कोई ग्रस्त, अगर मैं कल को हम लोगों को टीबी इसका कैंसर से ग्रस्त हैं तो हम सोचें कि इस दुनिया ख़त्म हो गई, दुनिया ख़त्म नहीं होती, लड़ना पड़ता है। लड़ के अगर हम इस जंग में सब लोग मिलके लड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी जो ये एक नासूर की तरह हमें खाती हुई बीमारी है, उससे निजात पाएंगे।